ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उत्तर प्रदेश सरकार के बिल्कुल खिलाफ आया है। 26 को हियरिंग होगी, उसके पहले पहले उत्तर प्रदेश सरकार इसका एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार इसको पूरे राज्य में लागू करेगी। योगी जी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, केवल नेम प्लेट ही नहीं लगनी चाहिए, बल्कि केवल वो कांवड़ मार्ग पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। सवाल ये उठ रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया वो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में नहीं था। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है, ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में नहीं रहा है, तब तब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून लाकर पेश कर दिया है। जैसे हम लोगों ने 2020 में देखा था कि सीए कानून के समय जब विरोध किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नया फैसला लेकर आ गई थी और उसने वो फैसला जो है एक नया लॉ पेश कर दिया था। अब देखना ये होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने वाली है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे ऐसे तमाम सवालों के हम जवाब मांगेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में नहीं आया। हमने 2020 के समय देखा था, जब सीए कानून वाली जो मैटर हुआ था, उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार के जब पक्ष में फैसला नहीं आया था तो उन्होंने अपना कानून बनाकर 4 दिन के अंदर पेश कर दिया था। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या नया कदम उठाने वाली है इस मामले में? देखो, पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उत्तर प्रदेश सरकार के बिल्कुल खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसके लिए कानून कहाँ है, शासन का नोटिफिकेशन कहाँ है। होता ये है कि अगर पार्लियामेंट से कोई कानून बनता है और राज्य सरकार जब उसको इम्प्लीमेंट करती है तो शासन के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि हम पार्लियामेंट के इस कानून के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं। और वो जो नोटिफिकेशन होता है वो एक एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, पूरे स्टेट के लिए होता है। यहाँ ये हुआ है कि मुजफ्फरनगर जो कांवड़ वाला मार्ग था, वहाँ पे प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया। तो जब उसको विपक्षी जो पार्टियां हैं लेके आई थी, उन्होंने दिखाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप कानून नहीं बना सकते, आप नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते, बल्कि अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि सरकार को अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो प्रॉपरली जो फूड सेफ्टी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको कंप्लायंस करे, बाकायदा नोटिफिकेशन इशू करे, उसके बाद आगे करे। मुझे लगता है कि अगली सुनवाई के पहले पहले उत्तर प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन भी इशू कर देगी, फूड सेफ्टी एक्ट का भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी उसको नोटिफिकेशन इशू कर देगी और उसको पूरे राज्य में लागू कर दे, जहां उसकी इच्छा है वहां लागू करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा सेटबैक है यूपी के लिए, ऐसा कुछ सेटबैक नहीं है। पहली बात तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बार ये एक नज़ीर पैदा किया है, मेरा मानना है वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादातर ऐसे जब केस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पार्टियों को कहता आप अपने हाई कोर्ट में जाओ। ये मैटर भी ऐसा था जहां सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि आप अपने हाई कोर्ट में जाओ। बहुत सारी मैंने पीआईएल फाइल किया है, मुझे कितनी बार कह चुके हैं कि आप हाई कोर्ट जाओ, फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बार ऐसा क्या हुआ कि 4-5 पिटीशन फाइल हुई। ऐसा नहीं कि पूरे भारत का मामला था, मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश का मामला था। उत्तर प्रदेश में भी पर्टिकुलर एक एरिया का मामला था, ऐसा नहीं कि पूरे 80 जिलों का मामला था, मुश्किल से 8-10 जिलों का मामला था। ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था भाई आप चले जाओ हाई कोर्ट, अपने वहाँ जाके देखो क्या करना। हाई कोर्ट के पास ही पूरी पावर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुना, राज्य सरकार के वकील आए भी नहीं, बिना उनको सुने स्टे भी कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखा यह जाता है कि जब भी ऐसे केस होते हैं या ऐसे मामलों को हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुनती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को सुनती है जिसका नेशनल रेमिफिकेशन हो, पूरे देश में जिसका प्रभाव पड़ रहा हो। ये जो प्रदेश सरकार का डिसीजन था, प्रदेश सरकार डिसीजन नहीं, जो मतलब स्थानीय प्रशासन का डिसीजन था, वो पूरे यूपी पे भी नहीं लागू हो रहा था, पर्टिकुलर कुछ एक जिलों पे लागू हो रहा था। तो ऐसे मामले तो हाई कोर्ट में आराम से सुने जा सकते हैं। सर, इसके बाद जैसे मुजफ्फरनगर में ये फैसला निकाला गया, नया नियम निकाला गया, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का नियम निकाल दिया गया, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरीके का नियम निकाला। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कारण है, किस कारण की वजह से आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को हाई कोर्ट नहीं भेजा और खुद इस पर स्टे लगाया? पहली बात तो ये सभी राज्य सरकारों की ड्यूटी है, केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की नहीं,
भारत के सभी राज्य सरकारों की ड्यूटी है, वो बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा, तेलंगाना, सभी राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जो खान पान की दुकान है, रेस्टोरेंट है, चाय है, ढाबा है, फल की दुकान है, सब्जी, जहाँ पे भी खान पान का सामान मिलता है, फल फूल मिलता है, वहाँ पे भी उसका मालिक का नाम लिखा हुआ हो, उसका अगर वो रजिस्टर हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ हो, उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ हो। ये क्यों ज़रूरी है? उसका 3 कारण है। पहली बात तो ये, संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू नो देता है। मतलब हमें ये जानने का अधिकार है, ये सूचना का अधिकार है कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो सामान किसने बनाया है वो भी हमें पता होना चाहिए, और कौन बेच रहा है वो भी पता होना चाहिए। ऐसे एक 2 कानून भी हैं, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी भारत के सभी कंज्यूमर को, सभी उपभोक्ताओं का अधिकार देता है कि आप जो कुछ खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, किससे खरीद रहे हैं उसकी जानकारी हो। इसी तरीके से जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो भी इस बात का अधिकार देता है कि अगर आप खान पान का कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बिस्किट मैं खरीद रहा हूँ, तो हमें ये भी जानने का अधिकार है कि वो बिस्किट किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया। दूसरा, वो बिस्किट कौन बेच रहा है ये भी हमको जानने का अधिकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर इतना बवाल क्यों हुआ है, और मेरा ये खुद का विचार ये है कि जिन लोगों ने ये नेम प्लेट पे हाय तौबा मचाई है, जिन लोगों ने नेम प्लेट का विरोध किया है, एक्चुअल में वो कन्वर्टेड हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि पहले इतने वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, कुछ एक वीडियो पर लोग विश्वास करते थे, कुछ एक पे विश्वास नहीं करते थे। जब से ये हाय तौबा हुई है, ओवैसी एंड कंपनी सेकुलर नेताओं ने हाय तौबा किया है, सुप्रीम कोर्ट लोग भागे भागे आए, उसके बाद तो अब जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब पे लोग आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं पेशाब करने का, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसपे वो बैठ के लैट्रिन कर रहा है, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसपे वो थूक रहा है, बहुत ऐसे अलग अलग बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो फल पे पैर रख रहा है, बिस्किट के ऊपर पैर रख रहा है, जो और भी खान पान की चीज़ें उस पर पैर से रगड़ रहा है, पेशाब कर रहा है। अब तो सभी वीडियो पर विश्वास किया जा रहा है। एक और भी बात यह है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की ये भी ड्यूटी है कि जो लोग खान पान में कुछ गंदगी फैला रहे हैं उनको कठोर दंड की व्यवस्था दें, उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। तो पूरी तरीके से अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, अब अच्छा हुआ इसका फैसला हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में अब पूरे सभी राज्य सरकारों को नेम प्लेट लगवानी पड़ेगी। ये फंडामेंटल राइट है, हमारा सबका, जनता का अधिकार है। एक बात और भी है, आर्किटेक्ट जब अपना ऑफिस खोलता है उसके लिए अपना असली नाम लिखना ज़रूरी है। इंजीनियर अपना ऑफिस खोलेगा, असली नाम लिखना ज़रूरी है। डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा या नर्सिंग होम खोलेगा, असली नाम लिखना ज़रूरी है। वकील अपने चैम्बर के सामने असली नाम लिखना ज़रूरी है। चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, सबको असली नाम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर दुकान पे दुकानदार को असली नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो इतना विरोध हुआ है ना, इसने बहुत बड़ा नुकसान उसी समुदाय का किया है जिस समुदाय के वोट के चक्कर में ये सब ड्रामा हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले तो मान लीजिए 10 वीडियो आते थे, लोग 5 पे विश्वास करते थे, 5 विश्वास नहीं करते थे। अभी तो 10 वीडियो सर्कुलेट हो रहा है तो 10 के 10 पे लोग विश्वास कर रहे हैं। सबका ये मानना है कि हाँ, ये पेशाब करते हैं, ये लैट्रिन करते हैं, ये थूकते हैं, गंदा करते हैं। हमारे प्रसाद पे भी लैट्रिन बाथरूम करते हैं, हमारे फल फूल पे जो भगवान को चढ़ाते हैं उस पर भी लैट्रिन बाथरूम करते हैं, जो भगवान को माला फूल चढ़ाया जाता है उस पर भी ये पेशाब करते हैं। जो खान पान की चीज़ें हैं, चाहे वो हलवा हो, चाहे लड्डू हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दाल हो, उसमें भी लैट्रिन बाथरूम करते हैं। अब तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और सब पे लोग विश्वास कर रहे हैं। पहले लोग इतना विश्वास नहीं करते थे। इस चीज़ के लिए सर एक सवाल ये भी लोगों ने उठाया कि इसको धर्म का बंटवारा कहा गया, कि हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है, धर्म का बंटवारा कर रही है वो यूपी सरकार। क्या ऐसा वाकई में है कि धर्म का बंटवारा, इस चीज़ को हम कह सकते हैं? देखिए, जो लोग बंटवारा कर रहे हैं उनको ना तो संविधान पता है ना कानून पता है। संविधान का आर्टिकल 19 पहले मैंने आपको बताया, ये सभी भारत के सभी नागरिकों को 2 फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू नो। राइट टू इन्फॉर्मेशन का आरटीआई कानून पहले बना हुआ है, राइट टू नो सबको फंडामेंटल राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कहता है कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, और जो विक्रेता है उसका नाम पता होना चाहिए। अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो भी कहता है खान पान की सभी वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए। तो इसलिए किसी भी खान पान की चीज़ पे थूकना,
पेशाब करना, मलमूत्र का त्याग करना, उसको पैरों से रगड़ना, ये सारा करना, ये अपने आप में गंभीर अपराध है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो नेम प्लेट है, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नेम प्लेट लगा के आप उस नफ़रत वाली सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा वो नफ़रत वाली कौन सी सोच है जिसके कारण एक व्यक्ति फल पे भी गंदा कर रहा है, फल पे पेशाब कर रहा है, माला फूल पे भी पेशाब कर रहा है, भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद पे भी थूक रहा है, बिस्किट पे भी थूक रहा है, हर चीज़ कर रहा है। वो नफ़रत वाली सोच कौन सी? वो सोच है मुगलिया सोच। वो मुगलिया सोच कहाँ से आ रही है? मुगलिया स्कूलों से। तो भारत में हमने उन मुगलिया स्कूलों को बंद नहीं किया जो मुगलों के समय में शुरू हुए थे। इस नफ़रत वाली गंदी सोच का अस्थायी समाधान है समान शिक्षा, यूनिफॉर्म एजुकेशन। कम से कम 8वीं तक देश के सभी बच्चों की किताब एक हो, उनका सिलेबस एक हो, उनको अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाए। सर, ये खाने में जो मिलावट वगैरह हो रही, क्या इसके लिए कोई अलग कानून पहले से है कि जो खाने में गंदगी फैलाएगा या जो इस तरीके की हरकतें करता पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कुछ एक स्पेशल जो है केस किया जाएगा या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? इस पे कानून है, इसमें 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है। आपके पास SFAI है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कानून है। लेकिन उसमें कठोर कानून नहीं है। आप मुझे बताओ, जैसे भारत में लोग मलमूत्र त्याग कर रहे हैं खान पान की चीज़ों पे और गंदा कर रहे हैं, ऐसे दुबई में क्यों नहीं करते, कुवैत में क्यों नहीं करते, सिंगापुर में क्यों नहीं करते, अमेरिका में क्यों नहीं करते, जापान में क्यों करते, भारत में क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ नफरती स्कूल चल रहे हैं और दूसरा कानून का खौफ नहीं है। अरब देशों में कानून का इतना खौफ है कि वहाँ माला, फल फूल, सब्जी, खान पान की चीज़ों को ना आदमी एकदम बड़े संभाल के टच करता है, गंदगी फैला ही नहीं सकता। और वही हमारे यहाँ गंदगी फैलाई जा रही है। ये इसलिए हो रहा है, न तो शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। तो अगर हम चाहते हैं इसका अस्थायी समाधान हो तो नेम प्लेट तो लगना ही चाहिए, वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये गंभीर अपराध है गंदगी फैलाना। लेकिन इसके साथ साथ भारत में नफरती स्कूलों को बंद करके भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए और ये जो व्यवस्था है पूरे देश में लागू होनी चाहिए। पूरे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 पुलिस, 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 जुडिशल कोड, ये लागू होना चाहिए। ऐसे लोगों को जब आप साल भर के अंदर दंड देना शुरू करेंगे, जैसे ही आप 10-20 लोगों को सज़ा दे देंगे, फिर खौफ पैदा होगा। क्योंकि इतने सारे वीडियो आ रहे हैं थूकने के, पेशाब करने के, लैट्रिन करने के, गंदगी फैलाने के, किसी को सज़ा तो हुई नहीं। और सज़ा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा वर्तमान कानून बहुत कठोर कमज़ोर है। उसमें पेनाल्टी तो है 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक पेनाल्टी है, लेकिन जेल की सज़ा कठोर नहीं है। तो जेल की कठोर सज़ा होनी चाहिए। यानी ये जो लोग गंदगी फैला रहे हैं इनको जब तक जेल की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। बहुत सीधी की बात है, ये केवल धार्मिक भावना की बात नहीं भाई। ये किसी ने लैट्रिन कर दिया और उसका अगर मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी आ गई, वायरस के चक्कर में मर गया, तब क्या होगा? कितने लोग मर रहे, कितने लोग। अब तो ये भी जांच की विषय है कि इतने सारे लोग जो मरते जा रहे हैं एकाएक, क्या उसके अंदर कुछ गंदगी आ रही है? अच्छा, कानून अगर मान लीजिए चलो दुकानों पर नेम प्लेट लग भी गया, लेकिन अगर कठोर कानून नहीं बनेगा तो जो गंग नहर आती है हरिद्वार से और पूरा दिल्ली NCR गंग नहर का पानी पीता है, वो गंग नहर के पानी में पेशाब करेंगे, गंग नहर में जाके लैट्रिन करेंगे, गंग नहर में जो है गंदगी फैलाएंगे, वहाँ मांस फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कठोर शिक्षा में संस्कार और कठोर कानून, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर, इसके लिए अब 26 तारीख को हियरिंग है दोबारा, उसमें किस तरीके की हमें बातें सुनने को मिल सकती हैं? क्या पक्ष विपक्ष का कहना होगा? क्या यूपी सरकार अपनी तरफ से पेश करेगी? मेरा ये मानना है कि जो 26 को हियरिंग होगी उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार इसका एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी शासन स्तर पे। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तो केवल कुछ जिलों में ये व्यवस्था लागू थी, अब उत्तर प्रदेश सरकार इसको पूरे राज्य में लागू करेगी। यानी ये जो नेम प्लेट वाली व्यवस्था नेम है, प्लेट वाली व्यवस्था पूरे राज्य में होगी। मैं तो मुख्यमंत्री योगी जी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, केवल नेम प्लेट ही नहीं लगनी चाहिए बल्कि बाकायदा कितनी सज़ा होगी उसके भी बाकायदा एक नेम प्लेट होनी चाहिए, तब खौफ पैदा होगा। जब हर ठेले पे, हर दुकान के आसपास एक नेम प्लेट रहेगा तो उसके अंदर जो कारीगर बैठा हुआ उसको भी अंदर भी खौफ रहेगा कि गलती से अगर हमारा वीडियो रिलीज़ हुआ तो हम तो 5-7 साल के लिए जेल चले जाएंगे। ये खौफ पैदा होगा, तब जाके रुकेगा। सर, 2006 में जो है कांग्रेस यही नियम लेके आई थी कि सबको अपना जो फूड लाइसेंस है वो अपनी अपनी दुकानों के बाहर लगाना होगा। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उस वक्त विवाद नहीं हुआ, अब अगर नेम प्लेट लगाने को कह दिया गया तो इतना विवाद क्यों? जबकि आपको तो फूड लाइसेंस लगाना चाहिए अपनी अपनी दुकानों के बाहर। नहीं, ये तो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इनफैक्ट वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। कन्वर्टेड हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जिन्होंने कन्वर्टेड हिंदुओं के वोट के चक्कर में ये एजेंडा सेट किया है और विरोध किया है, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब इनके विरोध के कारण अब हिंदुओं का और सभी वीडियो पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो क्या होता था, 10 वीडियो आते थे, थूकने वाले पे विश्वास कर लेते थे, पेशाब करने वाले विश्वास कर लेते थे, लैट्रिन करने वाले विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता नहीं इतना गंदा नहीं हो सकता, आदमी लैट्रिन भी कर देगा। लेकिन अब जब चूंकि विरोध हो रहा है, ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट आ गई हैं, PIL भी हो गई है, अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं, ऐसे कई लोग। तो अब हो क्या रहा है, अब तो 100% अब वो वीडियो एक बार अगर फेक भी वीडियो आ जाएगा ना तो भी हिंदू उसके ऊपर भरोसा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना जो विरोध किया गया। अगर इसका स्वागत करते तो मुझे लगता है कि जो वीडियो सर्कुलेट होते हैं उस पर फिर भी लोग कम विश्वास करते। जितना ज़्यादा विरोध होगा उतना ज़्यादा अविश्वास बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इस नेम प्लेट का विरोध होगा उतना ज़्यादा जितने भी वीडियो आएंगे सब पे भी हिंदू विश्वास करेंगे। और अब मुझे लगता है कि इससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। धर्म का बंटवारा किस तरीके से कहा गया? जो हिंदू है वो भी अपना नाम लिखेगा, जो मुसलमान है, सिख, ईसाई, सभी को अपना अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे धर्म का बंटवारा किस तरीके से नजर आ रहा है? धर्म का कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन जब पिटीशन फाइल होती है, PIL फाइल होती है तो उसमें उल्टी सीधी बातें लिख दी जाती हैं। उस पर तो कोई विरोध नहीं है। लॉजिक देने के लिए बड़े दिग्गज वकील यहाँ अपीयर हुए हैं तो उन्होंने अपना एक लॉजिक दे दिया है। इसमें धर्म का कोई बंटवारा ही नहीं भैया। इसमें सीधी सी बात है, ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मामला है, फूड सेफ्टी का मामला है, आर्टिकल 19 राइट टू इन्फॉर्मेशन का मामला है, आर्टिकल 19 राइट टू नो का मामला है। हम राइट टू नो एक फंडामेंटल राइट है, हमें जानने का अधिकार है कि ये जो सामान मैं खरीद रहा हूँ ये कहाँ बना, किसने बनाया, पार्ले बनाया या जिसने, मतलब मान लीजिए मैं बिस्किट खरीद रहा हूँ, पानी खरीद रहा हूँ, तो हमको ये भी जानने का अधिकार है कि ये पानी या बिस्किट या जो खान पान सामान है किसने बनाया। और हमें को ये भी जाने, वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई तो हमने दुकान से मान लीजिए एक बिस्किट खरीदा और बिस्किट में कीड़े निकल आए, अब हम किसके खिलाफ शिकायत करेंगे? क्योंकि वहाँ नाम तो किसी और का लिखा हुआ है, एड्रेस तो कुछ और लिखा हुआ है। इसलिए नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है कि बाय द वे आप कुछ सामान खरीदो और वहाँ कुछ गड़बड़ मिले आपको तो कम से कम 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस को बुला के बताओ तो भैया इस वाले ढाबे में हम बैठे हैं, ये वाला बंदी है। पता चला वहाँ तो नकली नाम लिखा हुआ है, आप फ़ोन करते रहिए, वहाँ असली आदमी मिल ही नहीं रहा है। इसके लिए क्या कुछ कानून है? जैसे हमने कई ढाबों वगैरह पे देखा है, कई दुकानों पे उन्होंने अपना नाम तो लिख रखा है माँ वैष्णो ढाबा या कुछ, लेकिन जब आप स्कैन करते हैं तो उसका जो ओनर होता है, जो वहाँ पर सामान बेच रहा होता है, वो कोई और निकल जाता है, यानी उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कुछ कानून है कि अपनी पहचान छुपाना इस तरीके से भगवान के नामों पर लोगों की आस्था के साथ? अभी इस पे कानून नहीं बना, इस पे कानून की ज़रूरत है, लेकिन ये तो अपने आप में हराम है। भाई हिंदू अगर अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे अगर कुछ कर रहा है तो अगर वो अल्लाह खुदा को नहीं मानता और अल्लाह खुदा के नाम पे व्यापार कर रहा है तो ये तो बहुत हराम है। अगर वो ईसा मसीह को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता और मेरी क्रिसमस के नाम पे और गॉड के नाम पे कुछ कर रहा है, यीशु के नाम पे कुछ कर रहा है तो ये हराम है, ये पाप है, सिन है। ऐसे ही कोई मुस्लिम अगर वो न राम को मानता है, न कृष्ण को मानता है, न विष्णु भगवान को मानता है, न शंकर जी को मानता है, न मंदिर जाता है, न भारत की परंपरा को मानता है, न भारत के त्यौहार को मानता, कुछ भी नहीं मानता, सब कुछ हराम मानता है, न होली मनाता है, न दिवाली मनाता है, इसके बावजूद अगर माँ वैष्णो देवी ढाबा, माँ जो है जगदम्बा ढाबा, माँ जो है सरस्वती ढाबा, तो हमारे देवियों के नाम पे, देवताओं के नाम पे अगर वो कर रहा है तो वो तो अपने आप में स्वाभाविक सी बात है, हराम तो है ही है। वो तो इसके लिए जहन्नुम में जाएगा। अगर आप जन्नत जहन्नुम को सही मानते हो तो फिर तो 100% जहन्नुम में जाएगा। लेकिन इसके भी खिलाफ मुझे लगता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए कानून की ज़रूरत है और जो आदमी इस कानून को तोड़े, नियम को तोड़े, उसको कठोर दंड मिले, उसकी भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अभी आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो 26 को सुनाएगी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार, आपने एक तो ये वाली चीज़ कही कि उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून बनाकर अब पेश कर सकती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मानेगी? 100% मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल, मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि भाई जो याचिकाकर्ता उन्होंने बताया जी इस पर कोई कानून नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है और जो कलेक्टर हैं और कप्तान है अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य सरकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई हमने ऑलरेडी इस पर नोटिफाई कर दिया है, कानून 2006 का चल रहा है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ,
लेकिन अब राज्य सरकार को पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब राज्य सरकार पूरे राज्य में इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब केवल वो कांवड़ मार्ग पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर से गाजियाबाद तक, बुंदेलखंड से अपना मुजफ्फरनगर तक अब पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट पूरे होगा। राज्य में होगा और सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए नहीं होगा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए, थ्रू आउट द ईयर के लिए होगा। सभी दुकानों पे होगा, सभी ठेलों पे होगा। जो यूपी के 80 ज़िले हैं उनमें 80 के 80 ज़िलों में होगा। अच्छा, इसमें सर एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी, कई लोग कह रहे हैं जो लोग फल वगैरह बेचते हैं तो वो किस हिसाब से नाम लिखें? जो फल की दुकानें, छोटे छोटे ठेले होते हैं, तो फल तो सारे पैक होके आते हैं, तो फलों में आखिर क्या समस्या आ रही है? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। आप मान लीजिए भाई, ठेला लगा, आप ठेले की बात कर रही हैं ना, ठेले पे तो नाम लिख सकते हैं, नाम मोबाइल नंबर लिख दें, क्या फ़र्क क्या पड़ता है? अगर वो दुकान नहीं है कि फलाने शॉप या नहीं है, चलता फिरता ठेला है, तो चलता फिरता ठेले पे ठेले का मालिक तो कोई होगा ना, ठेले का मालिक तो कोई होगा। इसी पर तो सर पूरा विवाद ही हुआ कि आपको अपना नाम लिखना है, जो ठेले वाले उनको भी अपना नाम लिखना है, तो क्या समस्या अपना नाम लिखने में आ रही थी? नहीं, ये तो मैंने कहा ना, ये तो बड़े प्लान्ड वे में लगता है उनके दुश्मन पैदा हो गए हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनके दुश्मन पैदा हो गए हैं। अब तो लोग अलर्ट हो के बाकायदा स्कैनिंग कर करके देखेंगे क्या नाम आ रहा है। अब तो लोग खरीदने के पहले शुरू हो चुका है। अभी क्या, लोग आम भी खरीद रहे हैं, केला खरीद रहे हैं, तो पहले उसको स्कैन करके देखते हैं कि नाम क्या, क्योंकि वहाँ तो असली नाम आ जाता है। जैसे आप एटीएम पेटीएम या कुछ करते हो आप, तो वहाँ स्कैन करके देखते हैं और फिर हट जाते हैं अगर उनको गलत। तो ये अविश्वास की खाई को बढ़ाने वाला काम हुआ है जो इन्होंने विरोध किया है। अगर चुपचाप लग गया होता, सब लगा लेते, तो मुझे लगता है इतनी समस्या नहीं आती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि अभी हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक नया कानून लाकर पेश कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है। तो जिस हिसाब से हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करी, तो उनका ये कहना है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपना एक नया कानून पेश कर सकती है। अब देखना ये होगा क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार का नया कानून होने वाला है और नया फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ये जो सबके सामने लाने वाली है, इस पर कितने सवाल उठते हैं और क्या क्या सियासत होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द राजधर्म। धन्यवाद।